हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब टू बी प्राइमरी एक्सक्यूज राइट्स, यानी जिसमें कि हम क्या करते हैं, इज एम आर वॉज वेयर का यूज करते हैं। अब कैसे हम इज एम आर वॉज वेयर का यूज करते हैं, कैसे इससे सेंटेंस बनती है, इसके बारे में हम समझाएंगे। जैसे कि अब देखिए, अब सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जैसा कि हम बनाते हैं, यह एक घर है, यह एक अच्छी पुस्तक है, वह घर जाता है, वह नहाता है, तुम गंदे हो, तुम स्कूल जाते हो, ऐसी जो भी सेंटेंस है वो सभी बनती है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझा रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को, जो मैं फ्यूचर का पढ़ा रही थी वो एक्चुअली क्या है, अब उसका फिनिश हो गया चैप्टर, फ्यूचर तक मैंने उसको पढ़ा दिया। अब यहाँ पे आते हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, जर्नल चीज़ है ये सब, ये आप पिछली कक्षाओं में, छोटे कक्षाओं में ही आप लोगों ने पढ़ लिया है और इसको जानना बेहद जरूरी है। आम बोलचाल भाषा में भी इसका यूज किया जाता है। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लीजिए। ठीक है, क्या एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लीजिए कि यह, ठीक है, यह डबल लिख रहा है, यह एक लड़का है। ठीक है, यह एक क्या है, लड़का है। तो यह एक जो लड़का है, इस कैसे बनाओगे, दिस, यह का स्पेलिंग क्या होता है, दिस। दिस इज ए बॉय, यानी यह एक लड़का है। अगर मैं बोलूं वह एक, जैसे कि दूसरा एग्जांपल, वह एक अच्छा घर है, वह एक अच्छा घर है। कैसे बनेगा, डैट मतलब होता है वह, डैट इज ए, इज क्यों लगा रहे हैं के लिए इज लगता है। और जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप चाहे तो मैं रूल बना के मैं भी दिखा दे रही हूँ, अभी रूल बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझिए, डैट इज, एक का स्पेलिंग होता है ए, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा, गुड हाउस, गुड हाउस, या बेटर भी लगा सकते हो, बेटर हाउस, और नाइस हाउस, जो भी मन करे, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं लगाओ, कितना ध्यान रखना, हाउ सो ब्यूटीफुल, ऐसे किसके बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो घर में स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में, दोनों में आता है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको जो है कैसे इसकी रूल्स बनती है, देखिए कुछ रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि वह घर जाता है, वह एक अच्छा घर है, या फिर यह एक लड़का है, इन सभी सेंटेंस एक रूल पे तैयार होंगे। कैसे, एक रूल देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद से देखिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है ना, इज लिख दो, इज प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इज प्लस कर दिए ना, बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो कैसे बनाएंगे, इज एम आर, इज एम आर वॉज वेयर, इन सभी को हम एक ही में मिक्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सभी एक ही रूल के अनुसार बनेगा। था थे थी भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और प्रेजेंटिंग की, चलो यहाँ पे काम करते हैं, प्रेजेंटिंग तक ही रह देते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग यानी जो उपस्थिति इस तरह की बताई जा रही है, था थे थी में नहीं चलते हैं अभी इसके बारे में। तो इज एम आर प्लस क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है, लड़का, लड़का, इसमें ऑब्जेक्ट आपको बताया नहीं किया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, क्या है, अब देखिए घर वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसमें आता है, लेकिन इसमें सब आपका क्या दिया, वर्ब नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं वर्ब लिखी हूँ, जैसे कि वह घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, घर ना, तो घर क्या हुआ, मतलब जाना करे हुआ, तो इसलिए वो यहाँ पर वर्ब रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या ध्यान दीजिए, मिसगाइड नहीं होना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज ए बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो उसमें गुणवत्ता क्या है, अच्छाई की। अगर अच्छा कहा जाए तो अगर कहा हुआ एक लड़का है तो किसी लड़के के बारे में बताइए तो वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लड़का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो उसमें यानी आपको वर्ब नहीं दिया गया है। आपने पिछली बार जो फ्यूचर में पढ़े थे उसमें कितने बार पढ़े थे, उस किसी चीज में ऑब्जेक्ट नहीं आता था, केवल क्या हुआ, कोई सेंटेंस ऐसा भी आता है ना, मैं बताइए बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें आपका वर्ब आ जाता था लेकिन वो नहीं था, तो उससे कोई आपको डाउट लेना देना नहीं। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वह एक अच्छा घर है, उसकी गुणवत्ता क्या है, अच्छा है, तो अच्छा उसकी जो है गुणवत्ता के बारे में बताया गया ना, अच्छा, तो अच्छा क्या है, घर है, तो ये दोनों क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट ही हुआ। जैसे कि तीसरे नंबर एग्जाम्पल देखिए कि मैं घर जाता। आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसे बिल्कुल नहीं है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। देखिए कैसे बनेगा, आई एम गो टू हाउस। अब क्यों, क्योंकि आपका मैं जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो लगाया जाता है। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो उसकी अपेक्षा बहुत समझेंगे क्या है, इसमें एम लगेगा, लेकिन जो वो सेंटेंस आएगा उसमें एम नहीं लगेगा। वो जो आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें क्या लगेगा, एम नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें एम लगाया जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ, जाता हूँ, क्रिया हुआ, देखो समझ आ रही बात, क्रिया हुआ ना, तो क्रिया हो गया, और उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं बात। तो इसमें आपको इतना रूल याद रहे या ना याद रहे, तब भी अगर ये सेंटेंस बनाने आता है तो आप बना लोगे। अगर आपको वो भी नहीं है, ठीक है, सेंटेंस बनाने भी नहीं है मानते हैं, पहचानने तो आता है ना कि कौन सा कर्म है, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सी क्या है, इस सब तो समझ में आओगे ना। ये तो समझ में नहीं आएगा कि इसमें किस चीज का यूज किया जाता है, इतना ध्यान रहेगा तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा, आप उसको एक रूल के रूप में तैयार कर दोगे। समझ में आई बात। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा था तिथि के बारे में। ठीक है, तो था तिथि के बारे में क्या, जैसे कि चौथा नंबर एग्जाम्पल, वह घर वे घर जाते थे। ठीक है, वे घर जाते थे। ठीक है, तो वे घर जाते थे, तो क्या करोगे, वे घर जाते थे यानी दे, और दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आप किसका यूज करोगे, वॉज का नहीं करना है, वी का करना, वेयर का करना, सॉरी वेयर का। ठीक है, वे घर जाते थे, दे वेयर गो टू हाउस। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म बोला का, समझ में आ रही बात। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वह जाता था, वह जाता था, तो ही एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है, तो ही, और जाता था ही वॉज, और जब भी आपका मतलब ये आपका क्या है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करोगे, वॉज का। ठीक है, तो वॉज, ही वॉज, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा गो, ही वॉज गो। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आगे देखिए, वह जाता था, ही वॉज गो, अब ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ और चर्चा करते हैं, जैसे कि जो भी सेंटेंस में बताइए, अगर दे दे वह या ऐसे देयर का हम यूज अभी बताए ना, तो देयर का यूज कैसे करोगे, देयर का यूज, दे का यूज, दोज का यूज कैसे करोगे। जैसे दे दोज किस में लगता है पता है, दे दोज उसी में लगता है जिसकी उसका भी एक यूजनेस होता है कि दे का दोज का यूज किस में करेंगे। ठीक है, उस पर मैं एक और वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगी, ये अभी मैं इतना ही इसी पर चर्चा भी करूंगी। दे दिस दोज का यूज किस में होता है, ठीक है, वो इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि
कि आप इस पर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इतना ही बताने वाली हूँ। इसमें बस ये बताऊंगी कि ही, दे, और ये जो सी है यानी जो भी है दिस डैट, इसी के बारे में दिस डैट और दे के बारे में चर्चा कर रही हूँ। अब देयर दोज, ठीक है, ये किस तरह से बनता है, दीज इसका यूज कैसे होता है, इसमें मैं बाद में चर्चा करूँगी। अब देखिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस बताई इसमें कुछ अब जान लीजिए। यहाँ पे आपको ये नोट याद रखना है, ठीक है, याद रखो, नहीं तो अगर भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो नोट ये है कि जैसे कि आई, शी, ही, ईट, आई, शी, ही, ईट के साथ आप किस चीज का यूज करते हो? आप जो है किस चीज का यूज करते हो? वॉइस का, वॉइस का यूज करते हैं। और जब आपका जैसे कि ईजेएमआर की बात की जाए, ठीक है, ईजेएमआर की बात की जाए तो उसमें, ठीक है, यही जो है, ठीक है, यहीं पे मैं टिक लगा दे रही हूँ। अगर इज एम आर का यूज हो रहा है तो इज एम आर का, देखिए मिक्स सेंटेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर फिर से, ठीक है, इज एम आर का यूज हो रहा है, यानी इज एम आर का यूज हो रहा है, तो उसमें आप जो है किसमें क्या लगाना है इसके बारे में जानकारी मैं दे दूंगी। देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दिया हुआ है देयर, दे, वेयर दिया हुआ है ना, दे आर, तो जैसे आर है किस में लगता है यार, पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। इसको मिटा दो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे इसको बंद कर दो, ठीक है, इसको बंद करके अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि इसमें तो वॉइस का, अब थोड़ा वेयर की बात कर लीजिए पहले, उसके बाद से दे, दीज, दीज, दोज है, सॉरी, दोज, 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 देयर, ये सब आते हैं ना, दे आता है। यानी इसके छोड़ने के बाद जो भी आपका आता है वो सब प्लूरल है, उसमें आपको किसका यूज करना है? दे हो, दे, दोज, देयर, यू, दे, ये सभी आते हैं ना, इन सभी के साथ आप वेयर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वेयर का यूज करोगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे में इज का यूज करना है, यूज का, तो अगर आपको इज का यूज करना है तो देखिए सी, ही, ईट के साथ आप इज का यूज कर लेते हो। और जो भी बचता है जैसे कि ये सब, उसके साथ आप क्या करते हो? वॉइस का, सॉरी, आर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, दोज, ठीक है, दीज, इसको बड़ा लेटर कर दो, दे, दोज, दीज हो गया। उसके बाद से यू, उसके बाद से यू के बाद से आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ यू। अब यहाँ पे देखो ये हो गया ना, हो गया ना। अब इसमें जो है आपका, इसमें किसका यूज होगा? देखो ना, मतलब इसके बारे में, इसके बाद जो भी बचे, अगर इसमें मुझे कुछ छूट भी जा रहा हो तो आप समझ जाइए कि वो भी क्या है। लेकिन मैं दरअसल में कुछ छोड़ नहीं रही, दरअसल में सब बता दे रही, ठीक है। तो इसमें आपका आर का यूज होता है, इसमें आर का यूज, इसमें इज का यूज। ये इज की पॉइंट में, ये प्रेजेंटिंग की पॉइंट में है, और आपकी ये प्रेजेंटिंग में नहीं है, पास्ट में है, ठीक है। ये पास्टिंग की बात की जा रही है और ये इस समय प्रेजेंटिंग की बात। वो एक अच्छा किताब है, तो अभी देखी, अभी मैं किताब देखी तो बोल ही रहा कि वो एक अच्छा किताब है, तो वैसा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे, बनाओगे लेकिन गलती हो जाएगा तब क्या होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब रही बात जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने किसी चीज के बारे में, शी के बारे में, ही के बारे में बता दी। अब ऐसे जैसे ईट का यूज कैसे किया जाता है
उसके बाद से दे के बारे में बता ही दी, उसके बाद से दोज दीज इस चीज में। अब तुम है तो जैसे कि मान के चलो 60 नंबर क्वेश्चन, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो तो कैसे बनेगा? तुम गंदे हो कैसे बनेगा? बनेगा यू आर डर्टी, यू आर डर्टी, DURTY डर्टी। अगर तुम गंदे आदमी हो, यू आर डर्टी मैन। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो तो क्या करोगे? यू आर गो टू स्कूल। तो जैसे या फिर ऐसे कुछ और मान चलो कि 7वां नंबर एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक और ले लेते हैं। अब इसमें हम निगेटिव में चल लेते हैं, 7वां से निगेटिव यहाँ से कर लो, क्योंकि यहाँ से मैं निगेटिव इसलिए बता रही हूँ कि इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बस इतना ही मैं निगेटिव जोड़ रहा है। देखिए इज आर का जो यूज मैं अभी बता रही हूँ और कर रही हूँ इसमें, और दे का जो देखिए इज आर, अब दे का यूज मैंने वेयर में के साथ कर दिया है, किया है ना। तो दे जैसे कि इज आर वेयर, इज एम आर वेयर, इन तीनों का यूज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। वेयर का यूज किसमें करोगे ये पता चल गया ना। अब जैसे वेयर की बात किया गया है, देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन मैं ये आपसे कह रही थी कि जैसे कि दे का यूज और किसमें किया जाता है? दे, डू, सॉरी दे हो गया ना, जैसे कि वो जाता है, वे घर जाता है, तो इसके बारे में आपको पता चल गया। लेकिन जैसे कि दीज का और दोज का यूज कैसे किया जाता है, एक इसमें भी सेंटेंस होता है। इसमें सेंटेंस ये होता है कि दीज दोज, ठीक है, दीज दोज, दीज देयर, ठीक है, इन सभी के साथ आपका किसका यूज होता है? मैं यहाँ बता दी ना, किसका? वेयर का। था में अगर आ जाए तो, अगर प्रेजेंटिंग में है में आ रहा है तो वो आर का ही यूज होता है। जो भी आपका सेंटेंस, चलिए इसमें ही कंप्लीट कर देते हैं, इसके लिए वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए निगेटिव ऊपर चलिए, निगेटिव में क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो, तुम अच्छे नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, कैसे बनेगा? यू आर नॉट, क्या करना है हमारे यहाँ पे? बस नॉट यहाँ पे जोड़ देना है, हो गया। नॉट गुड। अगर यहाँ पे अच्छे आदमी नहीं होता तो कैसे होगा? यू आर नॉट गुड पर्सन, या व्यक्ति यानी या मैन आदमी के लिए हो जाएगा, व्यक्ति आ जाए तो पर्सन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब चलिए यहाँ पे जैसे कि मैं दे का यानी वेयर का भी यूज बता दी, आर का भी बता दी, और बात रही कि दोज देयर किस तरह से होता है। जैसे निगेटिव में चल रहा है वो, चलो निगेटिव में ही बताओ। जैसे कि निगेटिव में आपका ये पूछ रहा है, ठीक है, कि वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, तो वे के लिए क्या लगता है? दोज आर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, दोज आर, अगर था रहता तो वेयर लग जाता। दोज आर, उसके बाद से देखिए दोज आर, उसके बाद से गो, 2000 गो, वे सब जाते हैं। क्यों? सब है, बहुत सारे आदमी के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे देखिए जैसे और सेंटेंस ले लीजिए, अब यहाँ पे देखिए दोज का यूज हो गया, दे का यूज हो गया, देयर का, चलिए बात कर लेते हैं। ये सब किताब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके यूज किस में किया था? देयर का यूज अभी नहीं हो रहा, सॉरी यहाँ पे देयर का नहीं, दीज का। दीज ये के लिए क्या लगता है? एक के लिए आपका दीज का यूज होता है, ठीक है, दीज आर, और इन सभी के साथ, इन सभी सेंटेंसों के साथ आर का यूज होता है, ठीक है। दीज आर, ये सब किताब पढ़ते हैं, दीज आर रीड बुक। समझ में आई बेटा? यहाँ पे आपका सभी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे मैं इसलिए देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मतलब किसी डाउट में पड़े, इसलिए मैं बोल रही थी कि
अगले, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अभी समय है तो भाई बता दो ना। तो देखो दीज आर बुक, वीडियो लंबा नहीं होगा, ठीक है, अगर लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, आप बढ़िया समझिएगा पहले। दीज आर रीड बुक, वे घर जाते हैं, वे, देखिए ध्यान दीजिए, वे, तो वे के लिए आप हमेशा दोज का यूज करते हो, ठीक है। अगर आपका ये आता है तो उसके लिए दीज का यूज। अब जैसे कि वे घर जाते हैं, दोज आर गो टू हाउस, वे किताब पढ़ते हैं, दोज आर रीड द बुक। वैसे ही आपका सभी सेंटेंस बनेगा, तो ये आपका यूज हो गया। और रही बात देयर, यहाँ जैसे कि चौथा नंबर, यहाँ आओ, यहाँ आओ कैसे बनेगा, देयर कॉम, यहाँ आओ देयर कॉम। अब जैसे कि कैसे, और देखिए यहाँ पे से कि 5वां नंबर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपको ये कुछ समय में कर दिया, अगर था में यूज किया जाए, जैसे कि वे जाता था, दोज, देखो यहाँ पे दोज, उसकी बात से दोज, समझ में आ रही है बात। तो दोज वेयर, दीज वेयर, दोज वेयर, सॉरी दोज वेयर। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जाता था, गो, दोज वेयर, यानी जब भी आपका था थी आया उसमें बहुवचन आ जाता है तो आप उसमें वेयर लगाते हो। यहाँ पे कंफर्म में आपको मालूम हो गया है। और जब भी आपका क्या आता है कि अगर जब भी आपका जो है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें आप क्या लगाते हो, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, सी, इट, ही, इन सभी के साथ आप क्या लगाते हो, उन सभी के साथ आप लोग, ठीक है, और क्या लगाते हैं, और इसका यूज करते हैं आप, वॉज का यूज करते हैं या ईज का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंटिंग में तो ईज, थाम थ्री में गया हो यानी पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर में। अगर यहाँ पे जैसे कि इट की बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे इट की बात की जाए तो ये निगेटिव, यहाँ पे मैं जो भी बताई हूँ ये आपका क्या है, ये देखिए यहाँ से आपका ये सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं ध्यान नहीं दी, मैं भूल गई थी बताने से, ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ। ये सभी जितनी मैं राउंडिंग की हूँ ना यहाँ से, ये सभी आपकी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका एक निगेटिव था। अब चलिए यहाँ पे ऐसे कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैं निगेटिव तो 10 में बता दी, बस क्या करना है, नोट जोड़ देना है यहाँ पे। अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ और सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव में बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ईट का यूज कैसे करते हैं, ये आपके मन में, माइंड में चल रही है दिमाग, जैसे कि ईट का, जैसे एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है कैसे बनेगा, देखो ईट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग। अगर वर्षा हो रही थी हो जाता तो क्या लगता, इट के साथ वॉज, जैसे कि देखो वर्षा हो रही थी, अब ऐसे थी आया, यहाँ पे ना है और यहाँ पे थी, तो क्या लगेगा, इट वॉज। देखो यहाँ पे मैं बताई हूँ वॉज, इट वॉज, वर्षा हो रही थी, इट वॉज, उसके बाद से इट वॉज रैनिंग। ऐसे बनेगा सेंटेंस, यानी जैसे कि या कहा जाए आज, जैसे कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो क्या होगा, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अब जैसे कि चौथा नंबर, आज नहीं ऐसा मत करो,
कल 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 रविवार है, रविवार है, ठीक है। या यहाँ पे था को दो, ठीक है। कल रविवार था, क्योंकि था भी समझा रहे हैं कल, तो यहाँ पे लिखूंगी ईट वॉज। ईट के साथ हमेशा वॉज का यूज किया था। ईट वॉज, कल रविवार था। इट वॉज संडे टुमारो। समझ में आ रही बात? ऐसे ही सेंटेंस सारी की सारी बनती है। अब जैसे कि अब देखो सबका यूज मैंने करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब रही बात निगेटिव सेंटेंस की, तो थोड़ा वो भी समझ लो। चलो निगेटिव बना लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा समझ नहीं? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, ठीक है। ओनली अब निगेटिव सेंटेंस एक तो मैं बता दी थी, लेकिन निगेटिव में आप पूरा समझ लो। जैसे वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, तो कैसे बनेगा? इट वॉज नॉट। देखो यहाँ पे मैं बताई ना नोट जोड़ने के लिए, इट वॉज नॉट। अगर इज रहता तो इट इज नॉट रेनिंग। हो गया? रनिंग क्यों लग रहा है? यहाँ पे आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख देना है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे अगर हम कहें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इससे आप जान लो फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, प्लस आईएनजी यानी जोड़ देना है। ये ध्यान रखना इस वाले सेंटेंस में इट का यूज जिसमें होता है, ये आप ध्यान रखोगे, मायने रखता है बेटा। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, तुम जैसे कि ये सब नहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा? नहीं जाते हैं। दीज आर नॉट, कुछ भी हो, दीज आर वेयर, कुछ भी हो, यहाँ पे मैं नॉट लगा बुरी हूँ ना। आर हो या वेयर हो या वॉज हो, बस नॉट जोड़ देना है। मैंने सिंपली सबका सबको देखिए, जैसे कि आर वेयर का यूज हुआ है ना, यहाँ पे एक और कर लो, वॉज वेयर जो भी है लिखना हो, यहाँ पे थोड़ा एक मिनट बढ़ा के भी लिख देते हैं। इज एम आर, यहाँ पे और भी मिक्स कर लो, वॉज वेयर, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस ईटीसी। समझ में आ रही बात? अगर रही बात इट की, तो इट में आप हमेशा जान लीजिए क्या लगता है, आईएनजी लगेगा, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस आती है ऐसे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए, ठीक है, तो देयर आर नॉट गो, सिंपली हो गया। ऐसे सारी की सारी आपकी सेंटेंसेस बनेगी। अब आपको सब समझ में आने लगी। अब ऐसे ऐसे ही सी किसमें लगता है? वह जाती थी, ही वॉज, तो ही अगर लगा दें तो गलती होगा कि नहीं? सी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, और लड़की के लिए सी लगता है, जन यानी फीमेल के लिए सी, और मेल के लिए यानी पुरुष के लिए क्या रहेगा? ही, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से सेंटेंस आपको मायने में रख के बना दिया गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए मैंने शी, ही, इट, दोस्त, देयर जो भी है सबका मैंने बता दिया, ठीक है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, और ऐसे जो भी सेंटेंस आता है उन सभी को आपको सॉल्व करना है। समझ में आई बात? तो इन सभी चीज़ों में, ऐसे सेंटेंस में इट का यूज किया जाता है। जैसे हम बोले कि आज घर जाना है, ठीक है, आज घर जाना है, तो इट इज, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बताइए ना, इज लगाना है। इट इज गो टू हाउस,
इट इज गोज टू, या यहाँ पे गो टू करोगे, ठीक है, इट इज गो टू हाउस, ओके कम्प्लीटली। ऐसे सारे सेंटेंसेस बनेंगे आपके। ये आप बात ध्यान रखो, एकदम कंपल्सरी आपको ध्यान रखना है। गोज लगेगा, क्यों गोज लगेगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी देखो सॉरी यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, ईएस लगेगा, ठीक है, गोज क्यों। अब देखो और कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये आपका बहुवचन है। तो जब भी आपका सेंटेंस में, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर आपका सेंटेंस क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके साथ आप किसका यूज करोगे, मैं बता दे रही हूँ, ईएस का यूज करोगे, यानी जैसे क्रिया में वर्ब में जो जैसे कि गो हुआ तो वो में आप ईएस का यूज करके गोज बना दोगे। यानी वर्ब में पूरा मिलाकर कहा जाए तो वर्ब में, ठीक है, वर्ब में क्या जोड़ना है, अगर वर्ब आपका सिंगुलर हो, ठीक है, तो उसमें आप ईएस ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आपका ये समझ में आ गया होगा, प्लूरल होगा तो उसमें यस या यस का यूज नहीं करोगे, उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे। अब यहाँ पे आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरी डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप जोड़कर डेली की क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। कोई इसमें आपको ये टेंशन नहीं करना है कि पता नहीं पैसा लगेगा कि क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्री में क्लासेस बढ़िया से कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं हमेशा इसी तरह से वीडियो लेकर आके आती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेज पढ़ा चुकी हूँ, सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया है, और जो बेसिक लेवल का जो सेंटेंस है वही अब बता रही हूँ। ये सब भी बेसिक लेवल का, आप जैसे अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाओगे सेंटेंस, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।